छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोगों के अनुसार हवेली में आत्माओं का बसेरा था। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में किसी भूत का साया है जिसने वहां रहने वालों को मार डाला था। राजू, एक निडर युवक जो गांव में ही रहता था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वो उस हवेली में रात भर अकेला रहेगा और यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राजू के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे चुनौती स्वीकार करने दी। रात का समय था, चांदनी छिपकी हुई थी और हवेली एक काले साए जैसी दिख रही थी। राजू एक टॉर्च और पानी की बोतल लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली की सुनसान हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो राजू को अंदर तक कंपा रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। जब वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा तो वहां की विशालता और सन्नाटा उसे डराने लगा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर में एक आदमी और औरत के साथ एक छोटा बच्चा था, लेकिन उन सब की आंखें अस्वाभाविक रूप से लाल थीं, जो देखने में बहुत भयानक लग रही थीं। राजू ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले हल्की हल्की फुसफुसाहटें, फिर दरवाजों का चरमराना और अचानक से किसी के चलने की आहट। राजू ने सोचा शायद हवा से दरवाजे हिल रहे होंगे, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली तो उसे ताज़ा पैरों के निशान दिखे। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और हॉल से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राजू की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया दिखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साया करीब आता गया और फिर अचानक गायब हो गया। अब राजू को एहसास हो गया कि हवेली में कुछ बहुत ही गलत है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार हंसी गूंज उठी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की बैटरी भी अचानक खत्म हो गई और वह अंधेरे में डूब गया। अब राजू पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। वह अब पूरी तरह से आतंकित हो चुका था। तभी एक खिड़की से हल्की रोशनी आई और उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक छाया खड़ी है। वह छाया किसी औरत की थी। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी में लिपटा शरीर राजू की ओर देख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी। राजू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। औरत की छाया अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक हवेली के चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और फर्श में दरारें पड़ गईं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। राजू ने अपनी आंखें खोली तो वह जमीन पर पड़ा था। उसके चारों ओर न कोई साया था, न कोई आवाज। हवेली अब शांत थी। वह तेजी से उठा और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा अब खुल चुका था। राजू ने बिना एक पल की देरी किए हवेली से बाहर कदम रखा और बाहर की ताज़ी हवा में सांस ली। सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग बाहर खड़े राजू का इंतजार कर रहे थे। राजू को देखकर सब लोग उसके पास भागे और उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस हवेली की ओर देखा और गांव वालों से कहा,
ये जगह शापित है, इसे छोड़ दो। इसके बाद राजू ने कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा और गांव वालों ने भी फैसला किया कि वे उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और धीरे धीरे वह जगह गांव वालों की यादों से धुंधली हो गई। लेकिन राजू के दिल में वह रात हमेशा के लिए जिंदा रही।